हेलो एंड नमस्कार। आप देख रहे हैं गणित घर। तो जैसा कि हम लोग को आज नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए बोले थे, जिसका नाम है प्रतिशत। प्रतिशत चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें परसेंट बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। तो आज हम लोग देखते हैं प्रतिशत, और प्रतिशत को देखते हैं तो इसको थोड़ा सा पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। प्रतिशत के बारे में, प्रतिशत प्रतिशत करने का अर्थ है, जिसको अंग्रेजी में परसेंटेज भी कहते हैं। थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। अगर हम लोग कोई भी संख्या मान लेते हैं एक, अगर इसको परसेंट में लिखेंगे तो अपने आप में 100% है। कुछ भी मान लिए 5, तो ये अपने आप में परसेंट में 100% है अपने आप में। लेकिन ऐसे बोल दिया अगर एक है 100%, तो 5 कितना, तब इसका तुलना करेंगे तो ये 1 बराबर 100, तो 5 बराबर कितना 500%। तो इसके तुलना करेंगे तब ये हो जाएगा, ये 1 बराबर 100 तो 5 बराबर 500। लेकिन अगर ऐसे फ्री रूप से कोई संख्या या कुछ भी मानेंगे, वो अपने आप में 100%। अगर मान लो जो 5,000 महीना कमाता है, तो उसको भी हम 100% ही बोलेंगे। अगर जो 20,000 कमाता है, अपने आप में 100%। तब ना बोलता है कि 50% खर्चा कर दिया, तो 5,000 वाला अगर 2,500 खर्चा किया तो 50%, और जो 20,000 कमाता है वो 10,000 खर्चा किया तो उसके लिए 50%, और जो 1,00,000 कमाता है वो 50,000 खर्चा करता है वो 50% होता है। आधा मतलब 50%। तो हम लोग बेसिक देखते हैं कि अगर परसेंट तो इतना एक बराबर कुछ एक बराबर 100% या 5 बराबर भी 100% अपने आप में फ्रीडम होता है। लेकिन तुलना करते हैं 1 बराबर 100 तो 5 बराबर 500%, ये तो दूसरा हो गया जब प्रश्न कंडीशन बेस्ड रहेगा। अगर कुछ देख लेते, अगर परसेंट में ज्ञात करना, अगर हम 1/2 बोल देते उसको परसेंट के रूप में कितना लिखेंगे। जैसी परसेंट की बात बोलेगा 1/2 है तो उसमें 100 से गुना कर दिए, और यह हमारा हो गया क्या परसेंट, 50%। अगर हमको परसेंट के रूप में बेसिक है, अगर बोल दिया 1/4 है, ये तो भाग के रूप में 1/4 है ना, लेकिन परसेंट के रूप में कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 1/4 लिख के इसमें 100 से गुना कर दिए और बाहर परसेंट लगा दिए, तो क्या मरतबे 25 मरतबे, तो यह हो गया 25%। कोई भी संख्या है उसको हम लोग 100 से गुना करेंगे तो उसका वैल्यू परसेंट के रूप में आ जाएगा। अगर हम बोल दें कि चलो भाई एक और प्रश्न 1/5 है, उसको परसेंट में लिखो, कितना आता है, तो 1/5 लिखेंगे और इसमें 100 से गुना कर दिए। अब यह परसेंट क्या मरतबे 20 मरतबे, तो यह हो गया आपको 20%। तो परसेंट का यह है कि हम इसको हल कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग कंडीशन के साथ ही अगर आगे है, अगर हम नॉर्मल 3 है मान लो, तो अभी 1/2 1/4 1/8 किए, तो अगला क्वेश्चन सिर्फ 3 है, ई परसेंट में बदलना है, तो अपने आप में 100 होगा, लेकिन इसको परसेंट में बदलेंगे तो कितना से 100 से गुना, तो 100 से गुना बराबर 3 बराबर कितना हो गया 300%। कितना 300। अगर बोलेंगे 6 बराबर, तो अगर अपने आप में कितना परसेंट, तो 6 अपने आप में, तो इसको टोटल 100%, लेकिन इसको प्रतिशत में बदलना है, तो 6 गुने 100 बराबर कितना हो गया 600%। कितना हो गया 600% हो गया। तो कोई भी संख्या रहेगा तो हम इसको परसेंट में बदल देते हैं, और यही होता है प्रतिशत का चिन्ह। अब प्रतिशत मतलब 1/100, प्रतिशत मतलब क्या होगा 1/100 से गुना कर दिए, वही हमारा प्रतिशत होता है। इसमें कुछ तरीका है। अगर कोई संख्या, अगर एक प्रश्न देखते हैं, कोई संख्या 4 गुनी हो जाती है, कोई संख्या 4 गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है, गुनी हो जाती है, कोई संख्या 4 गुनी हो जाती है, तो प्रतिशत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। अगर कोई संख्या 4 गुनी हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो इसको हम लोग को हल करना है। कोई संख्या 4 गुनी हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, कोई संख्या 4 गुनी हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि। तो पहले तो हम देख लेते 4 गुना, एक है हो जाता है 4,
एक है तो हो जाता है 4। तो देखो एक बराबर कितना हो गया, एक बराबर हो गया कितना 100%, एक बराबर 100% और 4 गुनी होता है, एक बराबर 100 तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 400%। तो अगर वृद्धि की बात करें तो वृद्धि की बात बराबर क्या करेंगे, 400 में से 100 घटा लेंगे, 400 में से 100 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 300% वृद्धि, 300% की वृद्धि हो गया। चरगुना हो गया तो एक बराबर एक और 4 गुनी हुआ तो 4, एक बराबर 100 तो 4 बराबर 400 तो वृद्धि। ये तो यह हो गया। या दूसरा विधि से देखेंगे, एक है हो गया 4, अंतर कितना हो गया 4 में से 1 घटा 3, ये तो 3 हो गया। अब 3 को परसेंट में बदलेंगे तो कितना हो गया 300, तो यहाँ हो गया 300%। तो यहाँ वृद्धि बराबर कितना हो गया 300%, वृद्धि बराबर हो गया 300%। कोई भी बात बोलेगा चरगुना पचगुना, उसको हम लोग इस तरह हल कर सकते हैं। अगर इसी में अगर हम देते कोई संख्या, अगला एगो हिस्सा बनाते हैं हम लोग 5 गुनी हो जाती है। चलो भाई 5 गुनी या तिगुनी तिगुनी हो जाती है, तिगुनी हो जाती है। चलो भाई तिगुनी तिगुनी हो जाती है। चलो भाई इसमें परसेंट वृद्धि क्या होगा, कोई संख्या तिगुनी हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। एक नया प्रश्न हम देखे थी, अभी 4 गुनी था अब तिगुनी। तो अब इसी तरह हल करेंगे दोनों विधि से कि भाई उसमें प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। कोई संख्या तिगुनी हो जाती है तो अब पहले देख लेते, एक है और तिगुनी मतलब 3, तो एक बराबर 100 तो 3 बराबर कितना हो गया 300। वृद्धि की बात बोलेगा तो वृद्धि बोलेगा तो 300 में से 100 हटा लेते हैं, कितना आ गया हमारा 200% वृद्धि, 200%। या दूसरा तरीका से देखेंगे तो पहले ये तिगुनी में से एक आ गया था ना, तो 2 आ गया, अंतर 2 हो गया, कोई संख्या एक था हो गया तिगुना था, अंतर 2। अब 2 को हम क्या करेंगे परसेंट में गुना बदलेंगे तो कितना हो गया 200%, कितना हो गया 200%, कितना हो गया 200% की वृद्धि। कोई संख्या तिगुनी हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा 200% की वृद्धि, कितना हो गया 200% की वृद्धि। तो इसी तरह हम एक और प्रश्न को हल करते हैं और आगे बढ़ेंगे। कोई संख्या बोल देगा 2.5 गुनी हो जाती है, 2.5 गुनी का मतलब 2.5 गुनी या 2.1/2 गुनी हो जाती है, तो बताओ प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। कोई संख्या 2.1/2 गुनी हो जाती है, इसी को 2.5 गुनी बोल सकते हैं, तो प्रतिशत वृद्धि। तो बस वही बात है, ये 2.5 गुनी है, एक है तिगुना हो गया तो एगो 100 एगो 300, एगो एक है 2.5 गुनी तो एगो 250, बस यही ना होगा, बस इतना ही कर देंगे। एक है और 2.5 गुनी हो गया तो 2.5 गुनी कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं एक है और 1.1/2, तो अब एक बराबर 100% और 2 रहता तो 200%, लेकिन ये क्या है 2 के मतलब 2.5 है तो 250%, कितना हो गया 250%। तो वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, तो 250 में से 100 घटाएंगे तो अंतर कितना हो गया 150, कितना हो गया 150% की वृद्धि। उसी प्रकार तिगुनी है तो 300, 2.5 है तो 250, 3.5 है तो 350, 100 लगा देना है। उसी प्रकार दूसरा विधि, एक है हो जाता है 2.5 गुनी तो 1.1/2 गुनी, कोई संख्या 2.5 गुनी हो जाती तो पहले मान लेते एक, उसके बाद 2.5 गुनी 2.5 हो गया। वृद्धि अब दूसरा विधि से पहले हम इसको कर लेते, भाई वृद्धि कितना है एक है 2.5 है तो 2.5 में से एक घटा दिए कितना, 1.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.1/2। अब इसको हम लोग क्या प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलना है इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, उसको परसेंट में बदलना है 100 से गुना करेंगे, कितना हो गया 50 मरतबे, तो 50 दिया 150, तो वृद्धि की बात किए तो कितना हो गया वृद्धि हो गया 150%, वृद्धि कितना हो गया 150% हो गया वृद्धि। वृद्धि हो गया 150%। अगला हम लोग देखते हैं, अगला हिसाब, अगला कुछ समझते हैं। अगर बोलेगा अब कुछ है कि वृद्धि, अगर परसेंट में कुछ हम लोग समझते हैं वृद्धि और कमी, वृद्धि और कमी, जैसे एक ही हिसाब दे दिए 30%। अगर बोलेंगे
30% वृद्धि होता है, तो इसको लिख सकते हैं, जैसे नॉर्मल है एगो बनाते हैं 30% पहले वृद्धि और 30% कमी। तो 30% मीन्स हो गया कि 30/100 करो, परसेंट को बदले तो क्या हो गया बटा में 100। तो देखो 30 को 30/100 कर दिए, अब वृद्धि हो गया, तो वृद्धि हो गया तो बटा वाला 100 ऊपर जोड़ो तो कितना होगा 100 नीचा में ऊपर 30, तो 130 बटा में 100, 130 बटा में क्या हो गया 100 हो गया, 130 बटा में 100। तो वही प्रश्न, अब कोई प्रश्न में 30% वृद्धि तो 130 बटा में 100, वही रहेगा। वृद्धि की बात बोला, अगर कमी की बात बोला तो 100 में से 30 घटा देंगे तो कितना होगा 70/100। ये तो हम एक वो हिसाब बनाए। अगर दूसरा हिसाब दे देते हैं भाई 20% है तो वृद्धि बोलेगा तो क्या दिखाएगा तो 120 बटा में 100, और कमी बोलेगा तो क्या होगा 80/100। अब ये सीखे हैं कोई संख्या में वृद्धि बोलेगा तो ऊपर 100 जोड़ कर लिखो, अब बटा में 100 ही रहेगा, और कमी बोला तो 100 में से वो घटा लो अब बटा में 100, 100 में से वो घटा लो अब बटा में 100। अगर हम तीसरा प्रश्न देखते हैं 3 नंबर भाई, 10% वृद्धि, क्या करना है 10% वृद्धि, 10% वृद्धि है तो एक कितना 110 बटा में 100 हो गया, वही कमी करना है 10% कमी, तो क्या होगा 100 में से 90 बटा में 100, कितना हो गया 90 बटा में 100, 90 बटा 100 हो गया। चलो उसके बाद अगर यही हिसाब में देखते हैं 40% वृद्धि, अगर 40% वृद्धि करेंगे तो नॉर्मल तय होगा भाई। देखो इसको और देखते हैं कि 40/100 करेंगे, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो बहुत आदमी क्या करेगा पहले काटो रे, एगो शून्य से एगो शून्य, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4 और 2 25, ऐसे भी काट कर भी जोड़ सकते हैं। अब काट दीजिए तो 2/5 हो गया, तो ऐसे क्या हो जाएगा 5 2 7, 7/5, कितना आ गया 7/5। और अगर कमी बोलता तो अब 5 में से 2 हटेगा 3, अब बटा में 5 होगा तो इतना आएगा। हमको ममता, अब हम लोग टेंशन में आ गए कि अभी तक ला सीखे 40 वृद्धि तो 140 बटा में 100, और क्या 40 कमी तो 60 बटा में 100। तो देखो हम इतना लिख लेते, अब देखते हैं काट के इतना आता है कि ना। तब 20 सते 140, अब 20 बचे तो 7/5 आ गया, तो बात सही है। ये भी 20 तिहाई 60, अब 20 बचे 100, तो 3/5 आ गया, इतना आ गया। कमी या वृद्धि कुछ भी बोलेगा तो हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं, इतना हो गया। चलो अगला हिसाब है कि x में, एगो प्रश्न देखते हैं, एगो प्रश्न है हल करते हैं। x में 20% की वृद्धि करने पर हो जाएगा, x में 20% की वृद्धि करने पर हो जाएगा। अब एगो प्रश्न है x है, उसमें अगर 20% वृद्धि करेंगे तब क्या हो जाएगा। तो हम तो जानते हैं भाई 20% वृद्धि, तो 20% अब वृद्धि करना तो सबसे नियम आसान है 20/100 किए, अब वृद्धि है तो जोड़ो तो 120/100, है ना हो गया। नहीं तो हम लोग मने मने अभी जान चुके हैं 20% वृद्धि मतलब 120/100, लेकिन बोलता है एक्स में, तो एक्स लिखो, अब वृद्धि किया है तो वृद्धि का यही ना आ गया 120/100 गुना कर दिए। अब चाहेंगे तो इसको काटेंगे, 20 छक है अब 20 बचे ना, तो हो गया 6x/5, क्या हो जाएगा 6x/5। हमको x में 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना काट का आ गया 6x/5। इसको हल करते हैं हम लोग। अगर इसी तरह के प्रश्न को अब बनाना है, फिर से बोलेगा x में 40% की वृद्धि करने पर हो जाएगा, बतलाओ था x में 40% की वृद्धि करने पर हो जाएगा, बतलाओ x में 40% की वृद्धि करने पर हो जाएगा, बतला। एक लाइन में भी अब बना सकते हैं, पहले तो x लिख लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, पहले तो x लिख लिया 40% वृद्धि तो 140/100 कर दिए, और एक लाइन में हल कर दिए क्योंकि वृद्धि बोला है।
20 या 20 तो अगला में होगा 7/5। जो भी बोलेगा हम लोग अब मन ही में हल कर लेंगे कि वृद्धि करना है तो 140 अगर ए में थोड़ा सा कमी की बात बोलता, मान लेते एक्स में 10% की कमी करने पर हो जाएगा। अब बतलाओ, एक्स में 10% की कमी करने पर हो जाएगा। तो अभी कमी करना जानते हैं, एक्स लिख दिए, अब 10% कमी तो बटा में जैसे नॉर्मल विधि ही है, 10% कमी तो 10/100 लिखेंगे। अब कमी करना तो घटाना, तो जो ज्यादा होगा वही में से ना घटाएंगे। तो 100 में से 10 गया 90, अब बटा में 100 रहबे करेगा तो वही हो गया। तो यहाँ भी 10% कमी मतलब क्या होगा, 90/100। काटेंगे तो कितना हो गया, 9/10 यहाँ x। अगर कमी वृद्धि की बात होगा तो इसको हम लोग क्या हल कर सकते हैं, कमी वृद्धि का जो प्रश्न है इसको हम लोग हल कर सकते हैं। आगे कुछ अगला टाइप के प्रश्न है उसको देख लेते हैं। अगर प्रश्न है, एक भिन्न के अंश एवं हर में क्रमशः 20% और 25% की कमी की गई, 20% की वृद्धि एवं 25% की कमी की गई तो भिन्न में प्रतिशत परिवर्तन। जैसे वो प्रश्न है, एक भिन्न के अंश एवं हर में क्रमशः 20% की वृद्धि एवं 25% की कमी की गई हो तो भिन्न में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। एक भिन्न के अंश और हर में 20% वृद्धि और 25% की कमी की गई तो भिन्न में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखते प्रश्न, आमतौर पर जो भिन्न होता है, भिन्न को लिखते अंश बटा में हर, ये नहीं तो लिखा था अंश बटा में हर, तो इसको मान भी सकते x बटा में y, और नहीं तो भिन्न को मान सकते एक कुछ भी मान सकते, नहीं क्योंकि चैप्टर परसेंट वाला है तो इसको 100% कुछ भी मान सकते हैं, x/y या 1 या 100%, क्योंकि प्रतिशत चैप्टर में तो हम कोई भी भिन्न होगा अपने आप में 100%, अपने आप में क्या हो जाएगा 100%, कोई भी भिन्न होगा अपने आप में 100% होगा। बटा भिन्न मतलब ही ना 5/4, 2/3, 9/8 कुछ भी रहेगा वो हो गया 100%। अब हमको देखना है कि अब तुम जान कुछ भी भिन्न के बारे में हमको जानकारी नहीं, लेकिन एक बात जानकारी है कि अपने आप में 100% है। अब प्रश्न बोलता है अंश बटा, कोई भिन्न अंश बटा, ऊपर अंश नीचे हर आता है, अंश और हर में क्रमशः 20% वृद्धि, तो अंश में 20% वृद्धि थे, 20% वृद्धि को लिख सकते 120/100, और दूसरा हर में 25% कमी, तो 25% कमी को लिख सकते हैं 75/100। देखो एक लाइन में समझ गए, 25% कमी 75/100। अब इसको काटते हैं तो अब बटा में है तो इसको और अच्छे से लिखेंगे 120/100, ऊपर जाएगा 100/75, 100 से 100 कट गया। अब इसको काटेंगे 15×5 और 15×8 है, इसको 8/5, ये भाग के रूप में, भिन्न तो है लेकिन भाग के रूप में हमको बोलता है कि भिन्न में प्रतिशत परिवर्तन। भिन्न अपने आप में पहले 100% है, अब भी क्या परसेंट है, तो अब भी निकालने के लिए हम सीखे हुए कोई भी संख्या है बटा के रूप में हो या कुछ भी हो, उसमें अगर 100 से गुना कर दिए तो क्या मतलब है 20 मतलब 20×8 = 160। अब हम देख लिए पहले कोई भी भिन्न था अपने आप में 100%, अभी जो भिन्न है 160%, तो बतलाइए 100 से ज़्यादा है कि कम है, 100 से ज़्यादा है,
इसलिए वृद्धि हुआ थी कम वृद्धि। तो 160 में से 100 घटा लिए तो हम लिख सकते हैं 60% की वृद्धि। भिन्न में क्या हो गया? 60% की वृद्धि हो गया। भिन्न में क्या हो गया? 60% की वृद्धि। तो इस तरह कोई इस प्रश्न को हम लोग हल कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के रहेगा, इसको इसी तरह खाली कमी वृद्धि हम लोग को समझ में आ गया, हम उसको हल कर सकते हैं। आगे इसी पर हम एक और प्रश्न देते हैं, इसको हल करना है, बन जाएगा। अब थोड़ा अंक चेंज कर देते हैं, फिर देखते हैं बनाकर बनता है कि ना। अब यहाँ है कि एक भिन्न के अंश एवं हर में क्रमशः 10% की वृद्धि एवं 20% की कमी, तो भिन्न में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना। अब बनाना है उसी तरह से। तो हम लोग तो पहले समझ गए कि पुराना में कोई भी भिन्न होगा अपने आप में वो अंश बटा हर होता है, x बटा y या 1 या परसेंट वाला चैप्टर, क्योंकि अब प्रतिशत चल रहा है तो हम मानेंगे 100%। अब हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऊपर अंश नीचे हर। अब क्या बोलता है, हमको यह देखना है कि अंश में क्या हो गया है, 10% वृद्धि। तो वृद्धि बोला है तो क्या 10% वृद्धि, मतलब 110 बटा में 100, और दूसरा बोला है बटा में हर। हर में क्या बोला है, हर में 20% कमी, तो 20% 80 बटा में 100। इतना तो कर सकते हैं। अगला लाइन चाहेंगे तो ये भी कर देंगे, बटा के ऊपर मिनियत इसी कट गया, बटा वाला बटा, एगो शून्य से एगो शून्य, तब 11 बटा 8 आ गया। अब इतना आ गया, कोई बात नहीं। अब इसको प्रतिशत परिवर्तन में लाना है तो प्रतिशत में 100 से गुना कर देते हैं। अब 4 दूना 8 और 4 से 25 मल्टीप्लाई, अब कटेगा नहीं तो कोई बात नहीं, हम गुना कर लेते हैं। तो 25 से 25 हासिल 2, अब 25 से 25 हासिल 2, 27 बटा में 2। अब भाग करो, एक मरतबे 2, फिर 3 दूना 6, और अगर हम 275 में 2 से भाग किए तो 137.5 आ गया। कितना आ गया? 137.5 आ गया। तो अब बतलाओ इस 100 से ज़्यादा है कि कम है? 100 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 37.5। तो घटा भी लेंगे, 137.5 में से 100 घटाओ तो आ गया कितना तुम्हारा? 37.5% की वृद्धि हो गया। 37.5% की वृद्धि हो गया। अब यहाँ एक और प्रश्न देखते हैं। एक भिन्न के अंश एवं हर में क्रमशः 10% की वृद्धि की गई। अब यहाँ पर अंश एवं हर में क्रमशः 10% की, अंश एवं हर में 10% की वृद्धि है, क्रमशः नहीं, हाँ क्रमशः लगा देते हैं। मतलब अंशों में 10% वृद्धि और हर में भी 10% की वृद्धि। एक भिन्न के अंश एवं हर में क्रमशः 10%। अब यहाँ पर दूगो वैल्यू नहीं है, इससे पहले था कि 10% वृद्धि 15% कमी, कुछ है दूगो। तो अंश में पहला वाला वृद्धि और बाद वाला कमी, या पहला वाला जो वैल्यू कमी या वृद्धि पहला वाला और बाद वाला दूसरा। लेकिन इसमें सिर्फ बोल दिया एक भिन्न के अंश एवं हर में क्रमशः 10% वृद्धि, मतलब अंश में भी 10% वृद्धि हुआ है, हर में भी वृद्धि हुआ है। तो अब बतलाता है कि भिन्न में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। तो फिर हम उसी तरह हल करेंगे। हम लोग करेंगे क्या कि इसको तो हम मान लिए हैं कि परसेंट है तो अपने आप में 100%। अब फिर वही हाल कि भाई अंश बटा हर, तो ये तो मेन लो अंशों में 10% वृद्धि, 110 बटा 100 हो जाएगा। हर में भी 10% वृद्धि, तो 110 बटा 100। ये तो चाहेंगे 100 से 100 बटा वाला ऊपर से कट गया, कुछ होना। तो एक बराबर अपने आप में क्या परसेंट, क्योंकि हम जानते हैं प्रतिशत में बदलना था, 100 से गुना करो कितना गया? 100%। अब बतलाओ पहले भी अपने आप में भिन्न कुछ भी रहा होगा 100%, अभी भी भिन्न कितना है? 100%। तो बतलाओ कितना बढ़ा? 100 था 100 ही रह गया। तो इसका अर्थ हो गया न बढ़ा न कम आता, यहाँ हो गया न कमी न वृद्धि। भिन्न में न कमी हुआ न वृद्धि हो गया। इसको उतार लेते हैं।
अब इसी प्रकार के जैसा भी प्रश्न रहेगा उसको हम लोग हल कर सकते हैं। जैसे कि एक प्रश्न लिखते हैं, यदि z बराबर x इंटू वाई, मतलब गुणा के रूप में हो एवं x तथा y में क्रमशः 20% की वृद्धि एवं 25% की कमी की जाती है तो z के मान में प्रभाव ज्ञात करें। सेम वही प्रश्न, ढंग से खाली प्रश्न पढ़ लेना है। लिखा हुआ है कि z बराबर x इंटू वाई, मतलब गुणा के रूप में एक्स वाई। आगे बोल दिया है कि अगर पहले से z बराबर x इंटू वाई है, अब बोल रहा है कि जो x और y इधर है, x और y में क्रमशः 20% वृद्धि और 25% की कमी, मतलब x में 20% वृद्धि हो रहा है, y में 25% कमी हो रहा है। तो पहले z बराबर एक्स वाई है तो कुछ भी है अपने आप में 100% है, अपने आप में क्या परसेंट है, 100%। लेकिन नया में बोल रहा है कि अब x में 20% वृद्धि की है, तब आगे हम हल करेंगे। 20% वृद्धि मतलब 120/100 और y में 25% वृद्धि, गुना है, देखो इंटू मतलब गुना, तो 75/100। अभी तो हो गया, ये वृद्धि कमी के बाद आ गया, इतना। अब प्रतिशत में बदलने के लिए हमको क्या चीज़ से गुना करना होगा, 100 से गुना करना होगा। मतलब इसको प्रतिशत में बदलना था, 100 से गुना करो तो चलो बटा में आ गया 20% वृद्धि, तो 20% तो 120/100, तो इन्हें परसेंट है थी नहीं, ये ना परसेंट था, तो वृद्धि होगा बढ़ के इतना आ गया। अब यहाँ परसेंट में बदलना, 100 से 100 समाप्त, 25 तिहाई अब 25 चौका, अभी 4 से काटेंगे 30 मरतबे, कितना आ गया 90%। पहले z बराबर जो भी वैल्यू था x इंटू वाई 100%, अब ये वृद्धि कमी करने के बाद कितना आ गया 90%। तो बतलाओ 100% की तुलना में कमी हुआ कि वृद्धि हुआ, तो यहाँ पर तो कम गया, तो ये हो गया कमी। लेकिन कै परसेंट, तो 100 में से 90 हटा दी, तो कितना आ गया 10। तो यहाँ पर कमी 10% हो गया, यहाँ कमी कितना हो गया 10% हो गया। कमी हो गया 10%। किसी प्रकार के प्रश्न रहेगा तो हम लोग यहाँ पर इसको हल कर सकते हैं। या तो 2 वैल्यू 3 वैल्यू कुछ भी रहेगा, उसको हम लोग हल कर सकते हैं। जैसे कि अब मान लेते हैं एक और प्रश्न देते हैं, उसको हल करते हैं। लिखते हैं क्वेश्चन अगला, यदि z बराबर MNP, अगर MNP मतलब सब गुना के रूप में है हो, तथा प्रत्येक में क्रमशः, मतलब MNP में प्रत्येक में क्रमशः 5% कमी, मतलब 5% की कमी हुआ, 20% वृद्धि एवं 25% कमी की जाती है तो z के मान में प्रभाव ज्ञात करें। यहाँ 2 जैसे पहला प्रश्न था उसी तरह है, z बराबर 3 मान है, यहाँ 2 मान था इस अभी, तो जैसे है उसी तरह बनाएंगे। पहले तो लिख लेंगे z बराबर MNP, z बराबर क्या लिख लेंगे MNP लिख लेंगे। तो z बराबर हम लिख लिए z बराबर MNP, तो ये जो भी MNP है अपने आप में 100% है ना, गुना के रूप में। अब प्रश्न बोल रहा है कि प्रत्येक में क्रमशः 5, प्रत्येक मतलब पहला हो गया m में 5% की कमी मतलब 95/100, फिर n में क्या 20% वृद्धि 120/100, फिर क्या है p में कितना 25% कमी, तो 75/100, ये हो गया। इत आ गया। अब इसको परसेंट में लाने के लिए कितना 100 से गुना,
कर देंगे। अब इसी को हल करते हैं। 100 से 100 कट गया, 25 तिया 75 और 25 चौका 100। अब चाहेंगे तो एगो जीरो से एगो जीरो पार कर दिए, 4 तिया 12 हो गया। अब उसके अलावा और कटेगा या बटा में 10 रहेगा तो एक अंक के बाद, तो देखो 3 तिया 9, तो 9 पचे 45, 3 तिया 9, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, और 9 में 9 से गुना किए 81, 81 और 4 85, अब बटा में 10 रहने से क्या हो गया 85.5। अब हमको देखना है 100 से ज़्यादा है कि कम है, कम है, 85 है तो कितना कम है, तो यह कम है वही कम ही परसेंट, कितना होगा 100 में से क्या घटाना होगा 85.5, तो घटा के कितना आएगा, अगर 85 घटाते तो 14 आता, 15 आता, लेकिन 85.5 तो 14.5% की क्या हो गया कमी। यहाँ जेड बराबर MNP रहेगा, प्रत्येक में 5% कमी, 20% वृद्धि, मतलब प्रत्येक में क्रम से मतलब पहला संख्या जो भी होगा वो उसके बारे में, दूसरा के बारे में, तीसरा के बारे में हल कर दिए। अब इतना के बाद एक टाइप को अभी देख लेते हैं, उसके बाद समाप्त करेंगे। देखो प्रश्न मान लो कि 5/7 एक भिन्न है, 5/7 भिन्न बटा के रूप में होता है, भिन्न है, 5/7 भिन्न है। आगे अंश एवं हर, अंश एवं हर में क्रमशः, अंश एवं हर में क्रमशः 10% वृद्धि, मतलब अंश में क्या कर दिया है 10% वृद्धि, 10% वृद्धि एवं 20% की कमी, 20% की कमी की जाती है, तो नया भिन्न, ज्ञात करें, तो नया भिन्न ज्ञात करें। अब एक प्रश्न आगे, मान लो कोई भिन्न 5/7 भिन्न है, अब 5/7 है, ऊपर अंश नीचे हर, अंश में 10% वृद्धि करता है, हर में 20% कमी, तो नया भिन्न ज्ञात करना, नया भिन्न ज्ञात करना है, नया भिन्न बटा के रूप में, तो परसेंट के रूप में आंसर नहीं होगा, बटा के रूप में। अभी 5/7 है, अब नया भिन्न अगर निकालना है तो नया भिन्न करने की अंश में 10% वृद्धि करो, तो क्या लिखेंगे 110/100, 5 गुने 110/100, और हर में 20% कमी, तो क्या होगा 80/100, ये हो गया। अब इसको काटे, बटा से 100 से 100 काटना भी सीख चुके हैं, एगो शून्य से एगो शून्य काट दिए, अब ऊपरे सब हो गया, अब कटेगा ना, तो 11 पचे 55/56 आइए इतना। यहाँ पर परसेंट मेंशन नहीं, यहाँ तो बोलते नया भिन्न, 5/7 पूर्व का भिन्न था, अब अंश और हर में जो हुआ कमी वृद्धि जो कुछ भी हुआ करने के बाद नया भिन्न क्या आया, तो वो हो गया तुम्हारा 55/56। तो यहाँ पर दो भिन्न है, एक जो भिन्न दे दिया है और एक भिन्न आया है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ तो पहले से भिन्न दे दिया है, कमी वृद्धि करने के बाद जो नया भिन्न क्या आएगा। अगर यही प्रश्न में अगर हम उल्टा करते हैं, जैसे कि कोई भिन्न है, एक भिन्न है, अंश और हर में 10% वृद्धि और 20% कमी करने के बाद हो जाता है 55/56, तो मूल भिन्न मतलब पुराना भिन्न क्या होगा, तो आना चाहिए 5/7। अब इसी प्रश्न को उल्टा बनाते हैं, तब देखते हैं आता है कि, इसी प्रश्न को चेक करते हैं। अगर मान लेते हैं एक भिन्न के अंश एवं हर में क्रमशः 10% वृद्धि एवं 20% की कमी करने के उपरांत 55/56 प्राप्त होता है। जैसे एक भिन्न है जिसके अंश एवं हर में 10% वृद्धि है, 20% की कमी करने के उपरांत क्या आता है 55/56 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें।
मूल में पुरानका भिन्न, क्योंकि हम यही प्रश्न को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भिन्न है 5/7 था जिसमें 10% या 20% की कमी किया तो अब आ गया 55/56। हमको ध्यान में है कि 5/7 आंसर आना चाहिए, क्योंकि हम वही भिन्न के प्रेरित होकर देखे हैं कि अंश और हर में 10% वृद्धि या 20% की कमी करने के बाद हो जाता है 55/56। तो मूल भिन्न पुरानका भिन्न। अब इसको कितना बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए भाई मूल भिन्न निकाला था हम दो तरह के, या तो मूल भिन्न की बात, मूल भिन्न मान लेंगे कितना x/y, क्योंकि भिन्न बटे के रूप में होता है। अब लिख लिए x/y। अब क्या किए कि अंश में क्या हो रहा है 10% वृद्धि, तो एक अंश में 110/100 करते हैं। हर में क्या हो रहा है 20% कमी, तो 80/100 करते हैं। तब देखो जो मूल भिन्न माने हैं, अंश में वृद्धि और हर में कमी करने के बाद कितना प्राप्त होता है 55/56। अब इसके बराबर 55/56 हल करते हैं, बटा में 100 से बटा में 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 11 5 55 ना भी होगा 8 7, तो ये हो गया 5/7। तो वो पुरानका भिन्न कितना हो रहा होगा मूल भिन्न 5/7, तो है 5/7। इस तरह इसको हम लोग देख सकते हैं कि ना। या दूसरा विधि से अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, हम दूसरा भी 100 भी ना माने भाई कितना हो जाता है 55/56 है ना। अब यहाँ देखते हैं 55/56 है, हमको पीछे बढ़ना है, पीछे बढ़ना, अगर सीढ़ी पर बढ़ेंगे एगो आगे बढ़ना होता है सीधा, आप पीछे बढ़ेंगे तो उल्टा। तो चलो उल्टा बढ़ना है, 55 नया भिन्न दे दिया है, पुरानका भिन्न निकालना है, तो कोई बात नहीं, उल्टा चलना है तो खाली उलट देना है। उलट क्या देना देखना है कि अंश में 10% वृद्धि, तो 10% वृद्धि होता है 110/100, लेकिन पीछे बढ़ना है तो उलट देंगे 100/110। ये समझना है, वृद्धि हुआ तो वृद्धि 110/100 हम समझ में कर रहे हैं, लेकिन पीछे बढ़ना है उल्टा चलना है तो 100/110 लिखेंगे। फिर वही बात है, हर में हो रहा है 20% कमी, तो 20% कमी को लिखते 80/100, लेकिन यहाँ लिखेंगे 100/80। क्या लिखेंगे 100/80। अब इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, काट भी सकते हैं। अब क्या करेंगे, काटेंगे तो चलो भाई एक तरह से 100 से 100 काटो, ऊपर से ऊपर कट गया तो हमारे, अब बटा में है ई बटा 180, 100 0 से 0। अगर हम काटेंगे देखो ये 11 5 55, 8 7 56, तो काट कूट का आ गया 5/7, आ गया 5/7। तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग दो विधि से बना सकते हैं, ये तो 100 मान लेंगे तब हल करेंगे, और नहीं तो जो आंसर दे दिया लिख दिए। अब 10% वृद्धि तो 110/100 होता है, लेकिन उल्टा चलना है मूल भिन्न की तरफ, तो उलट देंगे 100 ऊपर बटा में 10। 80 और 20% कमी तो होता है 80/100, इसको उलट देंगे 100/80, काट कूट का आ गया 5/7। हो गया। चलो तो आज इतना ही, प्रतिशत चैप्टर का आज थोड़ा बेसिक था, तो बेसिक में हम थोड़ा बतला देंगे, उसके बाद बुक का भी सूत्र और उसके बाद उसमें से भी प्रश्न चलेगा। तो इतना ही आज के लिए। तो क्लास अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और इसको लगातार देखना है, क्योंकि हम इसको पूरा RS अग्रवाल बुक का हर चैप्टर को पढ़ाएंगे। और साथ में भी एक अच्छा न्यूज़ है कि हम उसका अब सेट प्रैक्टिस भी आने वाला, जो भी एग्ज़ाम है, ग्रुप डी है, बिहार SSC है, CGL है या ADO है, कोई भी परीक्षा है, उसमें मैथ रीजनिंग जो होगा उसका सेट प्रैक्टिस भी इस पर सुचारू रूप से चलेगा। तो अपने दोस्त को यह मैसेज बतला दीजिए कि मैथ रीजनिंग का टेंशन लेना समाप्त हो कर देना है, और क्योंकि अगर क्लास के साथ जुड़े रहेंगे तो हमेशा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी नया क्लास अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा चैनल सब्सक्राइब होने पर। तो धन्यवाद और नमस्कार।